अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बारे में गूगल पर सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि जापान में ट्रैफिक लाइट नीली क्यों होती हैं? और क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस कौन सी है? और क्या आप जानते हैं कि चांद पर चहलकदमी करने वाला पहला शख्स कौन था? तो दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मलिक सीमा और आप देख रहे हैं अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फैक्ट्स नंबर 1, वर्ड मेल्टिंग। इस वर्ड को सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? यकीनन हाई टेम्परेचर या गर्मी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी मेटल पाया जाता है जो आपके हाथ की गर्मी से ही पिघल जाएगा? जी हाँ दोस्तों, गैलियम मेटल। ये मेटल सिल्वर कलर का होता है। ये एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन आप जब इसे अपने हाथ में लेकर धूप में खड़े होंगे तो ये बआसानी पिघल जाएगा। पाकिस्तान में ये मेटल गर्मियों में रूम टेम्परेचर में बआसानी से मेल्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ट्राई करके ज़रूर बताना। फैक्ट्स नंबर 2, दोस्तों, दुनिया भर में कई रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस मौजूद हैं, लेकिन एडी एम्बुलेंस सर्विस जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस है, जिसका सालाना बजट $5 मिलियन से ज़ायद है। दोस्तों, ये सर्विस अब्दुल सत्तार एडी की कायम करदा है, जो कि 500 से ज़ायद एम्बुलेंस गाड़ियों, 300 इमदादी कैंप्स, 3 एयर एम्बुलेंस, 24 हस्पतालों और 3 मंशियात से बचाव के सेंटर्स पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इसके अलावा ख़वातीन के दारुल अमान, फ्री शफाखाने और सूप किचन्स भी हैं, जहां से माहाना लाखों ज़रूरतमंदों को खुराक बहम पहुंचाई जाती है। दोस्तों, हैरानकुन बात यह है कि इस अजीम इंसान ने ज़िंदगी भर रज़ाकाराना काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं की। वाओ, नाइस मैन। दोस्तों, ऐसे इंसान को बार बार सल्यूट करने को दिल करता है। दोस्तों, इन अजीम कामों की वजह से इन्हें 22 सितंबर 2010 को बरतानिया की ब्रैडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री अता की। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, केक तो आपने ज़रूर खाया होगा, खवा वो छोटा हो या बड़ा हो, खाया तो ज़रूर होगा और देखा भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में पनीर से बने 2 टन वजनी केक का भी रिकॉर्ड कायम किया गया है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, 2 टन वजनी केक। दोस्तों, मेक्सिको सिटी में 27 जनवरी 2009 को 55 बावर्चियों ने मुसलसल 60 घंटे काम करके पनीर का 2 टन वजनी केक बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। फैक्ट्स नंबर 4, दोस्तों, क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा। तो चलो दोस्तों, आप देख लेते हैं। दोस्तों, फ्रांस के शहर बोवलेस में वाक़िया सेंट पेरी के गिरजाघर का क्लॉक दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक है। फैक्ट्स नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि गूगल पर पाकिस्तान के बारे में सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया जाता है? लेकिन दोस्तों, आपके जहन में इसका जवाब क्या है? यकीनन आप जवाब देने से कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप मेरा जवाब सुनकर ज़रूर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक्सट्रीर इंटरनेशनल ने गूगल के ऑटो सुजेस्ट के ज़रिए पाकिस्तानियों के बारे में एक हैरानकुन बात सामने लाई है कि पाकिस्तानी शहरी दिगर ममालिक के शहरों की निस्बत गूगल पर सबसे ज़्यादा ड्रामे सर्च करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, ड्रामे सर्च करते हैं, जबकि भारतीय शहरी फिल्में और मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें यानी कि खाने पीने की चीज़ें सर्च करते हैं। फैक्ट्स नंबर 6, दोस्तों, क्या आप केचप के बारे में ये दिलचस्प फैक्ट्स जानते हैं कि 18वीं सदी में केचप बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता था? फैक्ट्स नंबर 7, दोस्तों, क्या आपने कभी सैमसंग का मोबाइल इस्तेमाल किया है? यकीनन ज़रूर किया होगा। लेकिन क्या आप इस लफ्ज़ यानी सैमसंग से वाकिफ़ हैं? दोस्तों, आप सब इस लफ्ज़ को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, लफ्ज़ सैमसंग का मतलब 3 सितारे हैं, जो कि कोरियन में इसके बानी ने इसलिए मुंतखब किया क्योंकि वो चाहता था कि कंपनी आसमान में सितारों की तरह ताकतवर और लाजवाल बन जाए। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि चांद पर चहलकदमी करने वाला पहला शख्स कौन था?
آئیے دوستو جانتے ہیں۔ ایک امریکی خلا باز نیل ایلڈرن آرمسٹرانگ نے 21 جولائی 1969 میں چاند کی سطح پر چہل قدمی کر کے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا۔ دوستو چاند کی سطح پر قدم رکھتے ہوئے اس نے ایک دلچسپ بات کہی کہ یہ انسان کے لیے ایک چھوٹا قدم ہے مگر بنی نوع انسان کے لیے ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ فیکٹ نمبر 9۔ دوستو آپ نے بہت سے امیر مردوں اور عورتوں کے بارے میں یقیناً سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی امیر ترین عورت کون سی ہے اور دنیا کا امیر ترین مرد کون سا ہے؟ تو دوستو دنیا کا امیر ترین آدمی کارل بافٹ ہے اور دنیا کی امیر ترین خاتون ملکہ الزبتھ ثانی ہے۔ دوستو یہ خاتون 450 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ اثاثوں کی مالکن ہے۔ فیکٹ نمبر 10۔ دوستو جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو نیلی ٹریفک لائٹس دکھ سکتی ہیں، لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ جاپان میں ٹریفک لائٹس نیلی ہوتی ہیں؟ آئیے دوستو جانتے ہیں۔ دوستو ہمیں بچپن سے ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ سگنل پر لال روشنی ہو تو گاڑی روک دینی چاہیے، پیلی ہو تو چلنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ہرے رنگ پر چل دیا جائے۔ لیکن دوستو اگر آپ ایک ایسی جگہ رہتے ہوں جہاں ہرے کا مطلب نیلا ہو تو کیا ہوگا؟ تو دوستو جاپان ایک ایسا ہی ملک ہے جہاں گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو ایسی نیلی ٹریفک لائٹس دکھ سکتی ہیں جسے دیکھ کر آپ کو لگ سکتا ہے کہ ضرور کسی سے بلب لگانے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن دوستو حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ مسئلہ جاپانی زبان کا ہے۔ دوستو سینکڑوں برس قبل جاپانی زبان میں صرف 4 رنگوں کے نام شامل کیے گئے: کالا، سفید، لال اور نیلا۔ اگر آپ کو ہری چیز کی جانب اشارہ کرنا ہو تو آپ لفظ آؤ یعنی نیلا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اسے نیلے کا ہی ایک شیڈ سمجھا جاتا تھا اور معاملات تب تک ایسے ہی چلتے گئے جب تک میڈیوری لفظ ابھر کر نہیں آیا اور اس کے حقیقی معنی کومپل کے ہیں۔ تو دوستو گفتگو میں سے ہرے رنگ کے طور پر ہی لیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرے بلب کی جگہ نیلے بلب کا استعمال دراصل ایک تاریخ رکھتا ہے، اور آج بھی جاپان میں پھل والا سیب کو نیلا سیب کہہ کر فروخت کرتا ہے، لیکن دوستو حقیقتاً وہ ہرا ہوتا ہے اور ہرے بانس کو نیلا بانس بول کر پکارا جاتا تھا۔ تو دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل امیزنگ اردو فیکٹس کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔